हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तासु एकेडमी। 7 जुलाई 2020 करंट अफेयर का ये लेक्चर वीडियो है जो आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, रेलवे, बैंकिंग और एसएससी और ऑल अदर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। गाइज, हम पहली न्यूज़ की बात करेंगे आज के। युक्ति 2.0 ये लॉन्च किया गया है। लॉन्च किसने किया है? रमेश पोखरियाल निशंक। गाइस, आप लोग एक आंसर कमेंट में करें कि जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं ये हमारे कौन से केंद्रीय मंत्री हैं, ये आप कमेंट करके मुझे बताएं। बात करेंगे युक्ति 2.0 की, जिसका पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये है युक्ति 2.0 का नाम। ये युक्ति 2.0 है क्या? तो पहली चीज़ ये है कि यह उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेट स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को, ठीक है फ्रेंड, और सूचनाओं को साझा करना है। जैसे कि इसमें जितनी भी आपकी प्रौद्योगिकी है और जितने भी इनोवेशन है, इनको जो है इस पोर्टल पे आपको साझा करना है, यानी अपलोड करना है। आपकी जितनी भी इनोवेशंस हैं या जितनी भी आपकी प्रौद्योगिकी है, उन सबको युक्ति 2.0 के पोर्टल पे जाके वहाँ अपलोड करना है, जिससे उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो व्यावसायिक क्षमता है, जो स्टार्टअप्स है, उसमें काफ़ी चीज़ें काफ़ी हेल्प मिले लोगों को, और लोगों का जो भी इनोवेशन है वो चीज़ें इंडिया में निकल के रहा है। तो युक्ति 2.0 का सिर्फ इतना है कि जितने भी इंडिया में हमारे प्रौद्योगिकी हो रहे हैं, जितने भी इनोवेशन हो रहे हैं, उन लोगों को इस पोर्टल पे अपने विचारों को यानी अपनी चीज़ों को साझा करना है, क्या क्या उन्होंने किया है। तो इसको रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है, और ये कौन से मंत्री हैं आपको ये हमें कमेंट में करके बताना है, और युक्ति 2.0 का ये पूरा नाम है। गाइज, अब हम बात करते हैं कि सभी सहकारी बैंक, जितने भी हमारे सहकारी यानी कोऑपरेटिव बैंक हैं, अब वो आरबीआई की देखरेख में होंगे। यानी अब गाइडलाइन जो है, सारी चीज़ें देख रेख आरबीआई करेगा। ये फैसला भारत सरकार ने लिया है, भारत सरकार के द्वारा फैसला किया गया है। काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी इसमें देखा जाता कोऑपरेटिव बैंक में स्टेट गवर्नमेंट का काफ़ी उसमें रोल होता था, जिससे काफ़ी चीज़ें नहीं हो पाती थी, काफ़ी इसमें फ्रॉड वगैरह चीज़ें देखने को मिलती थी। तो अब आरबीआई के अंडर में रहेगा, तो चीज़ें काफ़ी इसमें सुधार भी होगा। और इसकी घोषणा किसने की है? प्रकाश जावड़ेकर ने की है। और प्रकाश जावड़ेकर हमारे कौन से मंत्री हैं? प्रकाश जावड़ेकर हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं। इन्होंने इसकी घोषणा की है, ठीक है, कि अब सारे सहकारी बैंक जो होंगे आरबीआई के अंडर काम करेंगे, यानी उसके अंडर में होंगे। टोटल कितने हमारे शहरी सहकारी बैंक हैं? 1482 टोटल भारत में शहरी सहकारी बैंक हैं, और 58 बहुत राज्य सहकारी बैंक हैं। तो अब ये आरबीआई के अंतर्गत शामिल कर लिए जाएंगे। एक चीज़ और जानिए, ये शामिल होने के बाद अब टोटल जो अमाउंट होगा 4.84 ट्रिलियन, ठीक है। ये पूरी टोटल इसकी जो है पूरी, जब ये आरबीआई के अंतर्गत आएंगे तो पूरी इनकी टोटल कॉस्ट होगी। ओके फ्रेंड, आई होप इसे आप समझ रहे होंगे। ओके, अब एक बात और इम्पोर्टेंट करेंगे कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं 25 नंबर के, उनका क्या नाम है? शक्तिकांत दास। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो हेडक्वार्टर है आरबीआई का, वो कहाँ है? मुंबई में है। और जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। तो ये याद रखें, कोलकाता में सबसे पहले स्थापना हुई थी, फिर बाद में मुंबई मूव किया गया इसका हेडक्वार्टर। गाइज, अब बात करते हैं ध्रुव। तो सबसे पहले गाइज ये जान लें कि ध्रुव है क्या। तो ध्रुव क्या है? ये भारतीय यानी इंडियन रिसीवर एक चिप है। चिप का काम क्या है? तो चिप का काम ये है कि लोकेशन की जानकारी, ठीक है, जैसे गूगल मैप होता है, गूगल मैप आपको क्या देता है? लोकेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। उसी तरीके से ये भारतीय रिसीवर चिप है। तो ये लोकेशन की जानकारी देगा, और जो आपके मार्ग हैं यानी जो आपका रास्ता है उसको खोजने के लिए हेल्प करेगा। तो ये दो चीज़ों के लिए ध्रुव है। ध्रुव का नाम याद रखिएगा। इसको बनाया किसने है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है, बनाया किया गया है। तो ये चीज़ें याद रखें कि ध्रुव किस चीज़ के लिए है। ये भारतीय रिसीवर चिप है, और आईआईटी बॉम्बे का हेडक्वार्टर मुंबई में है, यानी महाराष्ट्र में है। इसके निदेशक जो हैं सुभाषिष चौधरी, इसके निदेशक हैं आईआईटी बॉम्बे के। गाइज, अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, संयुक्त राष्ट्र राहत कोष और निर्माण एजेंसी, जिसको UNRWA बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन
यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, इसका फुल फॉर्म भी लिख लें। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि भारत ने, जो हमारा भारत है यानी देश जो हमारा, कोविड-19 की जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराएगा फ़िलिस्तीन को। ठीक है, जितनी भी कोविड-19 से जुड़ी दवाएं हैं वो सारी प्रोवाइड कराएगा फ़िलिस्तीन देश को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत है ना, वो 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर किसको देगा? ये फ़िलिस्तीन को देगा, लेकिन डायरेक्ट देश को नहीं देगा। एक्चुअली फ़िलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण करने के लिए जो वहाँ की इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, उसको 10 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर भारत सहायता देने का प्रतिबद्ध किया है, यानी सहायता देने की बात की है। तो गाइज आप समझ रहे होंगे इस बात को। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी की, तो ये एक आभासी यानी वर्चुअल, चूँकि कोविड-19 महामारी चल रहा है तो यहाँ पे चीज़ें एक साथ मंत्री स्तर की बैठक नहीं हो सकती, तो वर्चुअली हुई है। और इसकी बैठक जो भारत की तरफ से जिन्होंने उसकी अध्यक्षता की है वो बी मुरलीधरन ने किया है। और बी मुरलीधरन क्या है? विदेश राज्य मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री हैं। गाइस कमेंट करके बताइए कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है, उनका क्या नाम है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में मैं कुछ डिस्कस करूंगा बाद में, अभी नहीं। तो ये जान लीजिए कि दो चीज़ें इसमें देने की बात की गई है, और यही जो है वो राहत कोष है, संयुक्त राष्ट्र राहत कोष और निर्माण एजेंसी। इसी को 10 मिलियन डॉलर अमेरिका ने भारत ने दिया है, और ये फ़िलिस्तीन शरणार्थियों के लिए है। ठीक है, उनके कल्याण के लिए है। जितनी भी हमारे उनकी जो लाइफ सपोर्ट दवाएं हैं, सारी दवाएं भी इंडिया प्रोवाइड कराएगा कोविड-19 के दौरान। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको जानने को मिला है। गाइस बात करते हैं के रघुनाथ, नाम याद रखिएगा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये थे क्या? पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, कर्नाटक राज्य से संबंधित थे ये, और वहाँ का एक बीगल्स बास्केटबॉल क्लब था, ये उसी से जुड़े हुए थे। तो इनके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस एक चीज़ बस याद रखें, के रघुनाथ क्या थे? एक बास्केटबॉल खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। गाइस बात करते हैं एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम, एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम की बात करते हैं, इंक्लूसिव इसमें इन्वेस्टमेंट फोरम की बात करते हैं। इसको लॉन्च किया है हरसिमरत कौर बादल जी ने, और वो हमारी मंत्री हैं, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। कौन? हरसिमरत कौर बादल। इन्होंने लॉन्च किया है, इन्होंने लॉन्च किया है इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम। ये है क्या? ये एक भारत में व्यापार करने के लिए जो घरेलू और विदेशी दोनों इन्वेस्टर हैं उनको संभालने के लिए स्थापित किया गया है। क्या? EIF, जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम। तो ये क्या करेगा? जो हमारे डोमेस्टिक लेवल के हैं और जो फॉरेन लेवल के इन्वेस्टर्स हैं उनको मतलब मैनेज करने के लिए, उनका मैनेजमेंट करने के लिए ये चीज़ें स्थापित की हैं। और इसको लॉन्च किया है हरसिमरत कौर बादल जी ने, जो हमारे भारत की केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। अब यहाँ एक बात और करेंगे फ्रेंड, कि ये जो EIF है यानी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम है, वो राष्ट्रीय निवेश, चूँकि यह है राष्ट्रीय निवेश संबंधी और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ये डिज़ाइन किसके? लॉन्च तो इन्होंने किया है, डिज़ाइन किसने किया है? राष्ट्रीय निवेश संबंधी और सुविधा एजेंसी द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। तो बस इसके बारे में इतना है कि ये जो है जितने भी हमारे डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए EIF की स्थापना की गई है, और ये हरसिमरत कौर बादल जी ने किया है। ओके फ्रेंड, और ये लास्ट टॉपिक है GEM का, GEM गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस। इसे आप पहले भी जानते होंगे, काफ़ी बार इसका नाम आया है करंट में, और काफ़ी बार आया है, काफ़ी बार इसको पूछा भी गया है। GEM गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, प्लेस मतलब जहाँ पे सारी जितने भी प्रोडक्टिव होते हैं इंडिया के, वहाँ पे चीज़ों को अप्लाई करना होता है, बताना होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। विक्रेताओं को जितनी भी उत्पादित चीज़ें हैं उनके बारे में देश को जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि पहले से मेक इन इंडिया का था, और अभी जो कोविड-19 के दौरान आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट निकल के इंडिया में आ रहा है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस का काफ़ी ज़्यादा रोल हो गया है। तो इन दोनों को देखते हुए, एक तो मेक इन इंडिया और दूसरा आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए, जितने भी मतलब उत्पादित चीज़ें इंडिया में हैं उसकी जानकारी देना है GEM पे, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पे। तो ये थे आज के करंट अफेयर फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।